हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की और इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर क्लास में। इसमें हम आपको 2D में इलिप्स पढ़ा रहे हैं। इलिप्स में जो आज का टॉपिक है वो हम इलिप्स के कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन आज का। निम्न दीर्घवृत्त की नाभियां उत्केंद्रता नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। मीन्स आपको एक दीर्घवृत्त की समीकरण दी हुई है, इससे आपको नाभियां उत्केंद्रता तथा नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी किया था, लेकिन वहां पे जो इलिप्स की इक्वेशन दी थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी थी। इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म थी। वहां से हमने a और b के मान निकाल लिए थे और वहां से हमने नाभि उत्केंद्रता और नाभिलंब की लंबाई इजीली फाइंड आउट कर ली थी। लेकिन जब इलिप्स की इक्वेशन इस फॉर्म में दी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसमें किस प्रकार हम नाभि उत्केंद्रता और नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करेंगे, तो ये देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यहाँ पे x² की टर्म्स को और y² की टर्म्स को अलग अलग लिख लेंगे। तो x² की टर्म को लिखेंगे 3x² माइनस 12x, y² की लिखेंगे 4y² प्लस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे। ये क्या आया? x² माइनस 4x। ठीक है, प्लस यहाँ इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे, ये आएगा y² प्लस 2y। ओके, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3x² माइनस 4x प्लस 4 ऐड कर देंगे एंड 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, प्लस 4। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए y² प्लस 2y, 2 का हाफ 1 यानी 1 ऐड कर दिया एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये स्क्वायर बन गया, किसका स्क्वायर है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 3 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये 3 माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 12 प्लस 4। ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4 इंटू y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हम इसको लिखेंगे 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 12 को इधर भेजे देंगे तो ये इधर प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा? दोनों तरफ 12 से इसको भाग दे देंगे, तो ये आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ओके, तो यदि x माइनस 2 को कैपिटल X मान लिया जाए एंड y प्लस 1 को कैपिटल Y मान लिया जाए, ठीक है, तो ये किस तरह की फॉर्म हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका x² प्लस x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो ये किस तरह की फॉर्म आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इलिप्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इलिप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पे सेंटर क्या होगा, तो यहाँ पे जब सेंटर हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो सेंटर इसका आएगा सेंटर ऑफ एन ellipse
इज क्या आएगा सेंटर, x का मान 2 आ जाएगा 2 और y का मान y प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो y का मान -1 आएगा। तो सेंटर इसका आ गया 2, -1। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये सेंटर है और यहाँ पे हमने x माइनस 2 को कैपिटल X के इक्वल लिखा और y प्लस 1 को कैपिटल Y के इक्वल रखा। तो हमारा इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म आई है वो ये आई है। ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे, यहां से देखिए कंपेयर कीजिए ये, तो यहाँ पे x² अपॉन 4 को लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस y² अपॉन 3 को लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से आप देखेंगे कि a का मान क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड b इज इक्वल टू √3। ठीक है। तो जो a है वो ग्रेटर देन b है यहाँ पे। ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि a ग्रेटर देन b है, मीन्स आपका a क्या आया है, a 2 आया है और b की वैल्यू √3। ठीक है। तो हमें नाभि ज्ञात करनी है, तो नाभि की हमें पता होना चाहिए, नाभि का जो निर्देशांक आए थे वो क्या आए थे, AE, 0 या -AE, 0। ठीक है। ये नाभि के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पे a का मान तो हमें पता है लेकिन e का मान हमें नहीं पता। तो e का मान, इसेंट्रिसिटी का मान कैसे निकालेंगे, उत्केंद्रता निकालने के लिए, उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी e निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, b² इज इक्वल टू a² 1 -e²। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 -e² इज इक्वल टू b² अपॉन a²। तो यहां से 1 -e² की वैल्यू निकाल लेंगे, b² का मान रखेंगे √3 एंड a² का मान रखेंगे 4। तो ये आ गया आपका e² इज इक्वल टू 1 -3/4 यानी 1/4। e की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। ठीक है। तो अब ये 1/2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा नाभि निकल के आ जाएगा। तो नाभि क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है 2 और e की वैल्यू 1/2, 0 या -0, या तो ये आएगी नाभि या ये आएगी। तो ये नाभि आ गई 1, 0 या -1, 0। ये आपकी नाभि निकल कर आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये नाभि है, नाभि के बाद हमें नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। नाभि लंब यानी लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई किसके इक्वल थी, ये थी 2b² अपॉन a। ये सारे फॉर्मूलेस याद रहेंगे तभी जाके आप क्वेश्चन निकाल पाओगे यहाँ पे। तो ये 2b² की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू √3 थी, b² की वैल्यू 3 अपॉन a की वैल्यू क्या थी 2। ठीक है। तो ये आ गया आपका 3। तो नाभि लंब की लंबाई किसके इक्वल आई, 3 के इक्वल। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन इस तरीके से आप निकाल लोगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उस दीर्घवृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अक्ष निर्देश अक्ष पर हो तथा जिसकी नाभि ये है, इसेंट्रिसिटी ये है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है बिंदु इससे और इससे गुजरता हो। ठीक है। तो हमें ये 2 क्वेश्चन दे दिए एक तरीके से। तो देखिए हमें दीर्घवृत्त की यानी एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जो जिसके अर्ध निर्देश अक्ष हो, निर्देश अक्ष पर हो, यानी x एक्सिस और y अक्ष पर होने चाहिए उसके अक्ष, यानी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों निर्देश अक्ष पर होने चाहिए x और y पर। ठीक है। तो बहुत ही इजी है ये। देखिए फर्स्ट पार्ट इसका निकाल रहे हैं हम, सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट a का। तो हमें दिया है नाभि आपको दे दी
प्लस माइनस 2,0 और इसेंट्रिसिटी ई दे दी 1/2। तो यहां से देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है एलिप्स की? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, आपको फॉर्मूला ध्यान है तो x² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1। यदि मुझे a और b की वैल्यू पता हो तो मैं एलिप्स की इक्वेशन को ज्ञात कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें ये दो चीज दी हुई है। तो नाभि से देखिए इससे कैसे करेंगे। नाभि का पता है आपको, नाभि क्या होती है? AE, 0, ये नाभि के निर्देशांक होते हैं। तो AE की वैल्यू अगर यहाँ से कंपेयर करें तो AE की वैल्यू किसके इक्वल दी है? 2 के इक्वल। ठीक है, तो नाभि आपको +2,0 या -2,0। ठीक है, तो AE की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई? 2 के इक्वल। ठीक है, और यहाँ से E की वैल्यू दी हुई है 1/2, तो हम रख देंगे A × 1/2 इज इक्वल टू 2 एंड A की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4 निकल के आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, A की वैल्यू क्या आ गई? 4 निकल के आ गई। तो जनरली हमें इसमें ये नहीं दिया हुआ कि A बड़ा होगा या B बड़ा होगा, तो हम मान के चलेंगे कि A, इस केस में क्या मान के चलेंगे? A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, तो यहां से B की लंबाई निकालेंगे कि B² इज इक्वल टू A² 1 - E²। ठीक है, तो यहां से देखिए A² की वैल्यू क्या है? 4 का होल स्क्वायर यानी 16। 1 - E की वैल्यू क्या है? 1/2 यानी E² आएगा तो 1/4। तो ये आपका निकल के आएगा 16 × 3/4 यानी 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। तो आपका B² की वैल्यू निकल के आ गई 12, यानी जो B की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? √12। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर इक्वेशन निकालेंगे एलिप्स की, क्योंकि हमारे पास A की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है? 4। ठीक है, और B की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है? √12। तो हम ये दोनों वैल्यूज को A और B को इस इक्वेशन इसमें फॉर्म में पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी एलिप्स की? इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों? बी पार्ट में देखिए, ऐसे दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसके अक्ष निर्देश अक्ष पर हो तथा वो दीर्घवृत्त इन बिंदुओं से गुजरता। ठीक है, तो ये दोनों बिंदुओं से यदि दीर्घवृत्त गुजरेगा, यानी ये दोनों बिंदु कहीं ना कहीं दीर्घवृत्त पर लाई करेंगे। ठीक है, दीर्घवृत्त पर ही होंगे दोनों बिंदु। तो जब दीर्घवृत्त पर दोनों बिंदु होंगे तो जो दीर्घवृत्त की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इनको इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे, यानी x और y की जगह ये निर्देशांक अपन पुट करेंगे तो वो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हम यहाँ पे दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात। क्या क्या बिंदु दिए हुए हैं आपको? वन, 4 एंड 6, -1। सॉरी, -6, +1 है। ठीक है, तो जो दीर्घवृत्त है वो इन बिंदुओं से गुजरता है। ठीक है, इन बिंदुओं से वो दीर्घवृत्त गुजरता है। तो आप किस प्रकार करेंगे? देखिए, माना दीर्घवृत्त की जो समीकरण है उसको मान लेंगे हम। जब हमें कुछ नहीं दिया हुआ तो हम मानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1। ये मान लिया आपने। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु इस दीर्घवृत्त पर कहीं ना कहीं, मान लीजिए ये दीर्घवृत्त की समीकरण है। ठीक है, तो इस दीर्घवृत्त पर ये बिंदु लाई करेंगे। मान लीजिए 1 4 इधर लाई कर गया। ठीक है, -6 और 1 कहीं यहाँ पे लाई कर जाएंगे, सॉरी इधर लाई कर जाएंगे। मान लीजिए
एक इधर लाई कर गया 1 4 और एक इधर लाई कर गया -6 1। ठीक है, तो ये दोनों इस इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन 1 और 4 जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y की जगह क्या रखेंगे 4 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी बन के आ गई समीकरण 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह आपकी पहली समीकरण आ गई। ठीक है, अगेन -6 1 ये भी इलिप्स पर लाई करता है, यानी ये इलिप्स इससे गुजर रहा है, तो ये जो होगा बिंदु ये भी इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो हम इस बिंदु के जो निर्देशांक है उनको x और y की जगह पुट करेंगे और देखते हैं क्या आती है वैल्यू। -6 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y की जगह पुट करेंगे 1 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी ये क्या आ गया आपका 36 बटे ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपकी आगे दूसरी समीकरण। देखिए, ये आपकी पहली समीकरण है, ये आपकी दूसरी समीकरण है, और समीकरणों को आपको सरल करना आता है। तो हम किस तरीके से सरल करेंगे, ए स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 अपॉन ए स्क्वायर के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अपन इसको 36 से गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, तो 36 अपॉन ए स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन को 36 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो 1 अपॉन ए 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16 इंटू 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया था 36 से। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। इस सेकंड इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अपन ने इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ये आपका निकल के आएगा। देखिए, इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं अपन, इस वाली उसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये आपका आ गया, यानी 36 इंटू 16 इंटू 36 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में से 1 गया तो इधर क्या आएगा 35। ठीक है, ये आपका 35 आ गया। ओके, तो सरल कीजिए इसको, ये आ गया 16 इंटू 36 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 35। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 की और 16 की, तो ये क्या आएगा 16 6 96 9 16 3 48 में से ये 9 ऐड करेंगे तो 9, ठीक है 57। ओके, तो ये आ गया आपका 576 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 35। ठीक है, यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 575 अपॉन 35। ठीक है, अगर ये कैंसिल आउट होते हैं तो इन्हें कैंसिल कर दीजिए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया आपका ये अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये इधर 7 और 5 एकम 5 5 एकम 5 5 5 25 यानी 115/7 ये बी स्क्वायर का मान निकल के आ गया आपका। इसी प्रकार आप ए स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, है ना। इसी प्रकार आप ए स्क्वायर का मान यानी बी स्क्वायर का मान 115/7 है, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर का मान 7 अपॉन 115 हो जाएगा और 1 अपॉन बी स्क्वायर का मान यहाँ पुट करके इक्वेशन को सरल करके ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ए स्क्वायर का मान किस प्रकार आएगा, तो ए स्क्वायर का मान देखिए, ए स्क्वायर का मान आ गया आपका इस इक्वेशन में पुट करेंगे 1 अपॉन बी स्क्वायर का मान, तो ये आएगा 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर का मान यहाँ पुट करेंगे 7 अपॉन 115 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको आगे देखिए सरल करते हैं अपन।
तो 36/a² प्लस 7/115 इज इक्वल टू 1 था ये, तो इसको सरल करेंगे 36/a² प्लस इज इक्वल टू 1 माइनस 7/115, ठीक है। तो 36/a² इज इक्वल टू 115 माइनस 7/115, ये आ गया आपका 108/115, ठीक है। देन a² का मान निकालेंगे तो ये क्या आएगा 36 इंटू 115/108, ओके। देन ये 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a² का मान क्या आया 115/3, ठीक है बच्चों। b² का मान आया था आपका 115/7, ठीक है। तो यहां से जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई इलिप्स की क्या आई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स क्या निकल के आया, x² की वैल्यू पुट कर देंगे 115/3 प्लस y² की वैल्यू पुट कर देंगे 115/7, ठीक है, इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1, ओके। नेक्स्ट देखिए x² 3x²/115 प्लस 7y²/115 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा आपका 3x² प्लस 7y² इज इक्वल टू 115। ये आपकी इक्वेशन निकल के आ गई इलिप्स की, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था आपका। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्वेश्चन ही लेंगे इलिप्स के, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, देन थैंक यू सो मच।